दुश्मन, तुम्हारा कोई ना कोई दुश्मन तो होगा ही। तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्यों है कि नहीं? अगर नहीं है तो बनाओ, वरना तुम्हारा इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर तुम्हें अपने दुश्मन को मात देनी है तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं, क्या छुपाता है, क्या नहीं। उसको उसकी रेपुटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सोशल स्टैंडिंग, पैसा या पावर। वो अपने मोटिव्स और ऑब्सेशन को दिखाता है या नहीं, उसकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या वो अपने इंटेंशन को छुपाता है या ही इज़ लाइक अ ओपन बुक। वो किस चीज़ से ऑफेंड होता है, किस से खुश, और वगैरह वगैरह। पर तुम्हें ये सब जानने के लिए उसके सबसे करीब होना पड़ेगा, और इसे करने के लिए तुम्हें उसका दोस्त बनना पड़ेगा। और सिर्फ दोस्त नहीं, स्पाई के रूप में दोस्त। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। जोसेफ ड्यूइन, जो कि 1904 से 1940 तक का सबसे बड़ा आर्ट डीलर था, उसने अकेले अपने दम पर अमेरिका के $1 मिलियन आर्ट मार्केट को डोमिनेट कर रखा था। जोसेफ को एक आदमी में खास इंटरेस्ट था और जोसेफ उसको अपना क्लाइंट बनाना चाहता था। उसका नाम था एंड्रू मेलोन। जोसेफ के कुछ दोस्त जो कि उसके इस डिटर्मिनेशन के बारे में जानते थे, और वे हमेशा जोसेफ से ये कहते थे कि वो सपना देखना छोड़ दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एंड्रू मेलोन तुम्हारा क्लाइंट बन जाए, क्योंकि किसी समय आर्ट डीलिंग करते वक्त एंड्रू को लगा था कि जोसेफ उसको ठगने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एंड्रू बहुत कम बोलने वाला इंसान था, और दूसरी तरफ जोसेफ कुछ ज़्यादा ही। उस मुलाकात के बाद एंड्रू के हाव भाव कुछ ऐसे थे मानो कि वो जोसेफ से दोबारा कभी बात ही ना करना चाहता हो। और इसके बावजूद भी जब कभी जोसेफ के दोस्त उसका मजाक बनाते तो जोसेफ कहता कि एंड्रू मुझसे आर्ट वर्क ज़रूर खरीदेगा, और मुझसे ही नहीं, सिर्फ मुझसे। उसने ऐसा करने के लिए एंड्रू को कुछ सालों तक अच्छे से स्टडी किया। उसने एंड्रू की पसंद नापसंद, उसकी आदतों और उसके डर, उसके फोबियाज और सभी छोटी से छोटी बातों को पता लगाया। इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए जोसेफ ने एंड्रू के घर पे एक काम करने वाले को अपने लिए जासूसी करने के लिए लगाया था। इसके बदले जोसेफ उसको कुछ पैसे दिया करता। 1921 में एंड्रू किसी काम के सिलसिले में लंदन पहुंचा और एक होटल में ठहरा। उसके पीछे पीछे जोसेफ भी लंदन पहुंचा और ठीक उसी के नीचे वाले रूम में ठहरा। जोसेफ ने वहां भी एंड्रू के रूम सर्विस वाले को पैसे देकर जासूसी कराई और उसके हर प्रोग्राम पे उसकी नज़र थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका जोसेफ को सालों से इंतज़ार था। उसको जैसे ही पता चलता है कि एंड्रू निकलने वाला है, जोसेफ ने वही लिफ्ट पकड़ा जिससे एंड्रू नीचे आने वाला था। जब जोसेफ ने एंड्रू की तरफ देखा तो ऐसे बिहेव किया कि जैसे वो दोनों इत्तेफाक से वहाँ मिल गए हों। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, कैसे हैं मिस्टर एंड्रू? मैं कुछ पेंटिंग्स देखने के लिए नेशनल गैलरी जा रहा हूँ। जोसेफ जानता था कि एंड्रू भी वहीं जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब जोसेफ की प्लानिंग थी। वो दोनों गैलरी एक साथ ही गए। जोसेफ उसकी सभी पसंद को अच्छे से जानता था और उन्होंने पेंटिंग साथ ही में देखी। एंड्रू जोसेफ की आर्ट के बारे में नॉलेज देखकर हैरान रह गया, और अंदर ही अंदर एंड्रू सोच रहा था कि हमारी पसंद एक जैसी ही है। और एंड्रू जोसेफ की पर्सनैलिटी से पूरा इम्प्रेस हो चुका था, और जोसेफ अब वैसा नहीं रहा जैसा एंड्रू उसके बारे में सोचता था। वे जब न्यूयॉर्क वापस आए तो एंड्रू जोसेफ की खास गैलरी को देखने आया, जहां का कलेक्शन उसको बेहद पसंद आया, क्योंकि जोसेफ ने सारी पेंटिंग्स एंड्रू के इंटरेस्ट से रिलेटेड रखी थी। और फिर उस गैलरी के बाद एंड्रू जोसेफ का सबसे खास क्लाइंट बन गया। देखो, अपने दुश्मन को डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। उनको जानने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें, और अच्छा ये होगा कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं, क्योंकि दूसरे जासूसों को पैसा देकर अपनी तरफ भी किया जा सकता है। एक ट्रिक देता हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और बुक में भी है। गिव देम अ फॉल्स कन्फेशन एंड दे विल गिव यू अ रियल वन। बात करते समय सामने वाले को सही चीज़ों को भी गलत बताएं, और वो तुमको करेक्ट करने के लिए सच बताएगा, और तुम्हें बहुत ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। अब तुम बोलोगे वो हमें करेक्ट करेगा ही क्यों? करेगा क्योंकि इंसान को बड़ा दिखना पसंद है, और वो बड़ा बनेगा तुमको करेक्ट करके। जैसे कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना हो तो मैं तुम्हारे किसी दोस्त से ये कहूँगा कि यार वो बहुत ही अच्छा है, बहुत
पोलाइटली बात करता है तो तुम्हारा दोस्त ये ज़रूर कहेगा कि अरे भाई तुम उसको जानते नहीं हो, वो बहुत गुस्सैला और घमंडी है, या कोई और जानकारी भी दे सकता है। बस तब क्या, उसके दोस्त बनो और उसको जो पसंद हो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो। तुम एक चीज़ और कर सकते हो, उसको अपने बारे में गलत सीक्रेट्स बताओ और ये कह के कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं बताया है, और इसके बदले वो भी तुम्हें कभी न कभी अपना सीक्रेट्स तुम्हें बताएगा जो कि सच होंगे। और बस तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर्स को उनके वीकनेस के अकॉर्डिंग हराना है। देखो, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम अपने कॉम्पिटिटर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके ही हरा सकते हो, इसलिए ये कुछ ही फील्ड में काम आएगा, बाकी तो तुम समझदार हो ही। बताए हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में लॉ नंबर 15।